गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन हो। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं नो जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसो। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं,
एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। तीन प्रकार के गुण होते हैं। सत्व, रज और तम। सत्व अर्थात सात्विक, रज अर्थात राजसी और तम अर्थात तामसी। इन तीन प्रकार के गुणों में सभी आबद्ध हैं। किन्हीं में ज्यादा, किन्हीं में कम, लेकिन आबद्ध सभी हैं। तीनों के अर्थ भी जानना आवश्यक है। सत्व अर्थात सात्विक। सात्विक गुण से मन शांत रहता है, मन उद्विग्न नहीं रहता है, चंचल मन स्थिर होता है। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा की भावना नहीं होती। सात्विक गुण के विशेष प्रभाव है। सात्विक गुणों का उद्रेक कैसे हो, इसके लिए सत्संग में जाना चाहिए। राजसी राजसी वृत्ति कैसे आती है? राजसी खान पान से, वातावरण का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। और एक गुण है तामसी। उत्तेजक पदार्थों के सेवन से मन उत्तेजित होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन और तामसी भोजन। नशीले पदार्थों के अंतर्गत पान पुड़िया, पान मसाला, दारू, गांजा, भांग, अफीम, चरस इत्यादि मादक पदार्थों के सेवन से वृत्ति तामसिक होती है। क्या ग्राह्य क्या त्याज्य की भावना वे नहीं रख पाते। कौन सा उचित कर्म करना चाहिए, इसको भी वे नहीं समझ पाते, और अगर समझ भी पाते तो वे कर नहीं पाते, क्योंकि तामसी पदार्थों के सेवन से मन तामसिक हो जाता है। सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज कहते हैं, दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडो मादक को
इन सभी मादक पदार्थों का सेवन करने से मनाही करते हैं। संत मत सत्संग में यहाँ तक है कि 6 महीने पहले से, दीक्षा लेने के 6 महीने पहले से जिन्होंने मादक पदार्थों का सेवन और अखाद्य पदार्थों का सेवन बंद कर दिया है और आजीवन जिन्होंने संकल्प लिया है इन सारे अखाद्य पदार्थों और मादक पदार्थों का सेवन मैं आजीवन नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, उन्हें ही संत मत सत्संग में प्रवेश दिया जाता है, अर्थात दीक्षा की विधि बतलाई जाती है। तो तामसिक पदार्थों के सेवन से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लहसुन प्याज भी तामसी पदार्थों के अंतर्गत हैं, लेकिन यह कोई हिंसात्मक कार्य नहीं है, इसलिए इससे हिंसा के कोई पाप नहीं लगते हैं। मैं कह रही थी कि 3 प्रकार के गुण घिरे रहते हैं। तामसी वृत्ति जब आती है तब अज्ञानता आती है, क्रोध उत्पन्न होता है, जिसमें जितना अधिक जो गुण होता है उसे उसी प्रकार के लोग कह देते हैं। तामसी प्रभाव के लोग हैं, तामसी वृत्ति के लोग हैं, सात्विक लोग हैं। सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन, सात्विक विचार से जीवन का उद्धार होता है। सात्विक विचार क्या है? संतों के संग करें, सत्संग करें, ध्यान करें, ये सात्विक विचार है। सात्विक वृत्ति के लोगों का संग भी होना चाहिए। संग का रंग अवश्य ही लगता है। संगत ही जर जाए, संत कबीर साहब कहते हैं संगत ही जल जाए, संगत ही जल जाए, न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। दूल्हे के बिना बारात जैसे शोभाहीन मालूम पड़ता है, उसी प्रकार वह संगत भी शोभाहीन है, बेकार है। वैसे संग जल जाए। कौन से संग? जिस संग में प्रभु राम की चर्चा ही नहीं, न चर्चा राम की, वैसे संग जल जाए। नयन तो अपने पास है लेकिन सूझता नहीं, दिखता नहीं। क्यों? है मेरे सूझत नहीं, ज्ञानत सूझिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहेंगे नेत्र तो भाई ठीक है, स्वस्थ हैं, मोतिया बिंद कैसे हुआ? नयन तो है लेकिन सूझता नहीं, दिखता नहीं।
है नेरे सूझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को। संसारी लोगों को बीमारी लग गई है। कौन सी? मोतियाबिंद। अज्ञान आवरण के कारण वे देख नहीं पाते हैं कि कौन है संत कौन है असंत। मोतियाबिंद की बीमारी जब लग जाती है तो ऊपर से जो आवरण पड़ जाता है उस आवरण का ऑपरेशन डॉक्टर कर देते हैं। नेत्र विशेषज्ञ उसकी चिकित्सा करते हैं। शल्य चिकित्सा से उसकी बीमारी दूर हो जाती है और तब नेत्र से दिखने लगता है। तो अज्ञान के आवरण कैसे टूटते हैं? सत्संग से। सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रही चरणन की। सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन। एक गृहस्थ भक्त थे। वे एक साधु बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी भजन में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है। महाराज जी ने कहा कि कल प्रातः काल 8 बजे तुम आना। इन्हें कुछ आशा हुई कि कल तो महाराज जी उत्तर देंगे, बतलाएंगे और फिर मेरा मन भजन में लगने लगेगा। क्योंकि मन तो बड़ा बेईमान है। संतों ने मन को बेईमान कहा, शैतान कहा, ठगी कहा। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जान है, करत रहे खुरखुंद, बड़ा शैतान है। मन नहीं पकड़ा जाए, मन को पकड़ नहीं सकते। क्षण में कहां तो क्षण में कहां। कभी तो अमेरिका की सैर लगाकर वापस आ जाता है मन, तो कभी दिल्ली में जाकर के गोलगप्पे खा करके आ जाता है मन। क्षण में कहां तो क्षण में कहां। इसलिए इसे बहादुर भी कहा और शैतान भी कहा। मन को मारो पटक के, संतों ने कहा मन को मारो पटक के, टूक टूक हो जाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बढ़ जाए। मन को मारो पटक के, ऐसा वो टूक टूक हो जाए और ऐसा टूटे कि टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ऐसा मारो मन को। उन्हें आशा हुई भक्त को कि कल तो गुरु जी कुछ बतला देंगे उपाय।
तब मेरा मन भजन में लग जाएगा। जाते हैं घर, अगले दिन प्रातः काल आते हैं तो गुरुजी कुटिया में नहीं थे। गृहस्थ साधु बाबा थे, स्वावलंबी जीवन भी जीते थे। वे देखते हैं कि कुटिया में तो संत हैं ही नहीं। पूछते हैं, लोगों ने कहा खेत में है, खेत पर गए हैं। वे खेत जाते हैं और देखते हैं फसल को उखाड़ उखाड़ करके एक जगह से दूसरे जगह गांठ रहे हैं, गाड़ रहे हैं। एक जगह से उखाड़ते हैं, दूसरे जगह से गाड़ते हैं। दूसरे जगह पर गाड़ते और एक जगह से उखाड़ते उन्होंने देखा। कहते हैं, बाबा जी, महाराज जी, मैं आया हूँ, कल आपने समय दिया था इसी समय का। कहते हैं, अच्छा आ गए, तुम्हारे ही प्रश्न का तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं समझा नहीं। कहते हैं, देखते हो एक जगह से उखाड़ता हूं और दूसरी जगह गाड़ता हूं। इसी तरह से संसार से मन को उखाड़ो और ध्यान में लगाओ, परमार्थ में लगाओ। मन तो संसार में लगा हुआ है ही, वहां से उखाड़ो और परमार्थ में लगाओ, ध्यान में लगाओ। मन तो भागेगा, भटकेगा, लेकिन मन को वहां से हटाओ और लगाओ कहाँ? परमार्थ में, ध्यान में, भजन में, निज कर्म में। यही तो उत्तर है। मन तो भागता है। मन आवे मन जाए, मन ही निहोरो रे। मन बुड़बै मन तारे, मन ही निहोरो रे। मन तो अगर भजन में लग जाए तो कल्याण हो जाएगा। हम लोग रोज अर्जी करते हैं सद्गुरु महाराज से, भजन में मन आए सो रमै, जस रमै सो माया। हे गुरु महाराज, मेरा मन ऐसा रमे भजन में जिस प्रकार की मन रम जाता है माया में। हम लोग रोज अर्जी करते हैं। उस अर्जी को केवल एक क्षण, एक वाक्य के रूप में ही नहीं दोहराएं, उसे अंतर में उतारें तो मन तो रमेगा, सद्गुरु की कृपा होगी, रमेगा। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमात्मा। पनिहारिन
पहले पानी भर करके ले जाती थी, दूर से लेकर आती थी घर में। एक हाथ में रस्सी और बाल्टी और एक कांख में घड़े और माथे पर घड़े में जल, इतना लेकर के चलती थी और साथ ही में सखी सहेली से गपशप भी करती चलती। एक हाथ से तो बाल्टी और एक हाथ में कांख में घड़ा, लेकिन माथे के घड़ा सूरत से संभालती थी। सूरत संहारो अदर चढ़ाओ, जिला में लजोते जगाओरी। सूरत संभालो, अधर चढ़ाओ, तब झिलमिल ज्योति जगाओरी। लेकिन इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। मुदय मंगल माया संत समाजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। वही आनंद है, असली आनंद है। अंतराकाश में प्रकाश अगर चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो सद्गुरु के शरण जाएं, संतों के समाज में जाएं, जहां आनंद है, कल्याण है। राम भगति जहां सुर सरी धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। विधि और निषेध कर्म क्या है? पंच महापापों से बचकर रहना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पंच महापाप। और विधि कर्म है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। सद्गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग मेरी सांस है। इस शरीर में सांस नहीं हो तो वह शव बन जाता है। जितने भी शव आज तक लोगों ने देखा होगा, उसमें सांस नहीं पाया होगा। सांस नहीं तो शव बन जाता है, और शव फिर शवदाह गृह में जाते हैं। तो सत्संग मेरी सांस है, सद्गुरु महाराज कहते हैं। सांस बतलाते हैं। सांस सांस में नाम सुमरिले, अवधि घटे तन की। तन अर्थात शरीर, इसकी अवधि समय शेष होते जा रहे हैं। अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। यह तो संत कबीर साहब की वाणी है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, जान ले पटोरे प्यारे, जग पर देशवा, सुख कछुए वाना। हे प्यारे लोगों, यहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ है?
यह परदेसवा कालपुर देसवा जहवा इस संसार को परदेश कहते हैं। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, अपने देश की सुध करो याद करो। जहवा क्लेश कछु नाई, उस देश में कुछ क्लेश नहीं है, कोई व्यथा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। उसकी सुधि करो याद करो। करो रे मनवा वा दिन की तदबीर, जब यमराजा आने पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। करो रे मनवा, अरे मन उस दिन की तदबीर करो जब यमराज आ जाएंगे तो वे कुछ सुनेंगे नहीं। शरीर छूटना है यह निश्चित है, कब कहाँ और कैसे छूट जाए यह नहीं जानते, लेकिन छूटना है। इस शरीर में करना क्या चाहिए? जो विशेष कार्य है वह करना चाहिए। सुनि समुझाई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, अति अनुराग के साथ सुने समझें। क्या मिलेगा उससे? लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रया, चारों फल की प्राप्ति होगी। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों फल मिलेंगे। लगन लगाने की आवश्यकता है। सद्गुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरह सारा। नित्य प्रति सत्संग कीजिए। आज का यह सत्संग गृह स्वामिनी ने श्रद्धा से रखा है। सात्विक सत्संग है, नैमित्तिक नहीं है। सत्संग करने से कल्याण होता है। बिना सत्संग के सार असार का ज्ञान नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के सार असार का ज्ञान नहीं होगा। वह सत्संग राम की कृपा के बिना सुलभ भी नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरई सत्संग गति पाई। दुष्ट भी शिष्ट बन जाते हैं साधु संतों के संग से। सठ सुधरई सत्संग गति पाई, पारस परस कुधात से। दुष्ट शिष्ट बन जाते हैं। सत्संग करना चाहिए। सत्संग गति दुर्लभ संसारा, रामचरितमानस के अंतर्गत आया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग।
स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर और पल भर के सत्संग के सुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो भी वे दोनों मिलकर पल भर के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। सदगुरु सुख के सागर, संत गुरु जो होते हैं वे सुख के सागर हैं। शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। वे ज्ञान के उजागर, ज्ञान को उजागर करने वाले हैं। वे अंतर्यामी हैं। संत सदगुरु की आज्ञा के अंदर में रहे। विधि निषेध में कलिमा लहरही। विधि कर्म है सत्संग। सत्संग दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरी सत्संग, एक बाहरी सत्संग। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभूला। धर्म कथा का श्रवण यह बाहरी सत्संग है और अंतरी सत्संग है ध्यान। इन दोनों प्रकार के सत्संग को करने की नितांत आवश्यकता है। सत्संग नित्य करें। अपने जीवन क्षण को जितना हो सके सत्संग में लगाएं, शुभ कर्मों में लगाएं, कल्याण होगा, उद्धार होगा। सत्संग से पहले तो सुधार होता है और फिर उद्धार भी होता है। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी। बिन सदगुरु के धृग जीवन संसारी। कोई भेटे दीन दयाल, डगर बतलावे। जे घर से आया जीव, तहाँ पहुँचावे। अमृत हरदम कर पान, चुए चौधारी। बिन सदगुरु के दृग जीवन संसारी। संत सदगुरु के चरणों में जाना अति आवश्यक है। सदगुरु महाराज अपने इष्ट देव से याचना करते हैं, गुरु गुरु मैं करूं पुकारा। सतगुरु साहब सुनो हमारा। अगे सतगुरु साहब परम उदारा। सदगुरु साहब को परम उदार कहते हैं। अकपट परमोदार न, कछु गुरु धरें छिपाई। सदगुरु साहब परम उदारा, परम उदार कहते हैं। उदार शब्द के पहले परम विशेषण लगा हुआ है। सबसे अधिक उदार सद्गुरु कृपालु हैं, दीन बंधु हैं। भक्त भगवंत से याचना करते हैं, शिष्य गुरु से प्रार्थना करते हैं।
पुकार करते हैं। सद्गुरु महाराज अपने इष्ट देव से, अपने सद्गुरु से अर्जी करते हैं सद्गुरु के पावन चरणों में। करि कृपा तह चढ़न को बल, सतगुरु मोहि दीजिए। यही सत्यलोक में आने के गुरु मोहि निर्मल कीजिए। सत्यलोक की यात्रा की मांग करते हैं। सत्यलोक जाने के लिए, पहुंचने के लिए अपने इष्ट देव के पावन चरणों में अर्जी करते हैं। यही सत्यलोक में आने के गुरु मोहि निर्मल कीजिए। वहां पहुंचाकर मुझे निर्मल कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, पावन कर दीजिए। निर्मल, जहाँ कोई मल नहीं है, कोई आवरण नहीं है, कोई छेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, वहीं जाने की, पहुंचने की मांग करते हैं। दया प्रेम स्वरूप सत्य गुरु, मोरे विनती मानिए। मैं अधम कामी कुलाछन, मने न मति मोहि जानी। हे गुरुदेव, मुझे मलिन बुद्धि वाला जानिए। गुरुदेव, मेरी अर्जी को स्वीकार कीजिए। आप दया निधान हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। मांग करते हैं, पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बारे बारी विनती करो, गुरु साहब आगे कृपा दृष्टि हेरिय गुरु, चित्त चरणन लागे। हे गुरुदेव, मुझे कृपा की दृष्टि से निहारिए कि मेरा चित्त आपके चरणों से लग जाए। संतों का समाज आनंद और कल्याणकारी है। सद्गुरु महाराज स्वयं अपने इष्ट देव से, सद्गुरु से याचना करते हैं, पुकार करते हैं, मांग करते हैं और कहीं उपदेश भी देते हैं। सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। हे लोगों, संसार के लोगों, सुनिए। सकल जगत के वासी, संपूर्ण जगत के वासी, सुनिए। यह जग नश्वर है, विनष्ट होने वाला है। सुनिए, सुधि करो, प्यारे हो आपन देश के, अपने देश की सुधि कीजिए। याद कीजिए, जहाँ की कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, उस देश की अंतरी साधना अर्थात अंतरी सत्संग भी कीजिए।
मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान साधना के ये 4 प्रकार हैं। मन ही मन जप को मानस जप कहते हैं। मानस ध्यान, गुरु मूर्ति का ध्यान, मानस ध्यान, मन ही मन ध्यान करें। फिर दृष्टि योग की साधना है, इसे बिंदु ध्यान भी कहते हैं। इससे प्रकाश मिलेगा, प्रभु का वह नूर मिलेगा। दृष्टि योग अभ्यास अति करत कंपनी सहज ही छुटे प्रौढ़ हो गए सूरत। इसके बाद नाद की साधना है, जो सर्वाधार से मिलाता है। भगवान शिव ने मनोलय के 1.25 लाख साधन बतलाए हैं, जिनमें कि नादानुसंधान श्रेष्ठ है। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्पदं लयाना। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से साधना चतुष्टय करेंगे, अर्थात अंतरी सत्संग करेंगे और बाहरी सत्संग भी, धर्म कथा बाहर सत्संगा, ये दोनों करेंगे तो कल्याण होगा। यही लोक और परलोक मंगलमय होगा, क्लेश निशेष होंगे, दैविक और भौतिक त्रितापों का अंत होगा। आज का यह सत्संग गिरी स्वामी ने रखा है, यह सात्विक सत्संग बहुत ही फलदायी होता है, कल्याणकारी होता है। सबों का कल्याण हो, मंगल हो, सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।